और मेरे साथ आज आज की जो 10-10 स्टॉक्स की टीम को प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने रखने के लिए मौजूद होंगे वो होंगे यतिन। कुछ देर में हाजिर हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी हल्का सा बैकफुट पे, लेकिन आज थोड़ा सा फेस्टिवल मूड में पूरा का पूरा बाजार रहेगा। इंस्टीट्यूशंस की अगर आप देखें थोड़ी गैर मौजूदगी और ग्लोबल मार्केट्स के शट होना मोर और लेस सारे के सारे क्रिसमस के चलते वो आपको फील होगा प्राइस में, और हरे और लाल रंगों के बीच में आप उसको महसूस कर पाएंगे। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते, देखिए बात करते करते कुछ देर के लिए हरा रंग स्क्रीन पे आ गया, आया तो सही, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द डे। कल का सेशन कैसा रहा भारतीय बाजार के लिए उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा कल के यूएस के क्लोज को देखते हैं। यूएस का क्लोज कैसा था? देखिए यूएस मार्केट में थोड़ी टर्बुलेंस रही, लेकिन मोर और लेस जो सेशन था वो शांत गया। डाउ जोन्स करीब 66 अंक ऊपर, S&P 500 लगभग 43 अंक ऊपर, और नैस्डैक में करीब 192 अंकों का इजाफा था। दैट मीन्स अगर इस स्लाइड से हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो है नैस्डैक। और आपको याद होगा कल इंडियन मार्केट्स में फॉरेक्स मार्केट में एक बड़ा उलटफेर हुआ, रुपया ऑल टाइम लो पे क्लोज हुआ। तो जो वो एक टेल विंड आईटी के पास है यूएस मार्केट में, नैस्डैक की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और रुपए की कमजोरी, वो आज आईटी कैरी करेगा। नाउ कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट्स, अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखें कल क्या था, निफ्टी जो गैप अप में हासिल हुआ उसको अपने साथ लेके गया, लेकिन डे हाई से कोलैप्स हुआ। दोनों ही इंडेक्स ने कल के माहौल में वो जो थ्रेशहोल्ड पॉइंट था, जिसे कहते हैं ना ये बाधा आपको पार करनी है, उसके बाद आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, वो बाधा पार नहीं कर पाए। निफ्टी के लिए वो बाधा थी करीब 23,863 पे, और निफ्टी बैंक के लिए वो बाधा थी करीब 51,500 पे। और आप यकीन मानिए आज के सेशन में भी जब गिफ्ट निफ्टी अभी हरे और लाल रंगों के बीच में जूझ रहा है, अभी कोई निर्णायक आई थिंक मूव नहीं मिलेगा। इनिशियली मार्केट का एक रेंज में रहने की संभावना है निफ्टी के स्पेशली, और वो क्या है, वही 23,863 और नीचे 23,678 जो कि आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। ये रेंज अगर बाइसेक्ट हो ऊपर की तरफ तो तेजी और नीचे की तरफ टूटे तो फिर टेस्ट ऑफ 23,500 पॉसिबल। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 51,500 पे। याद रखिएगा बड़े कॉल राइटर्स हैं, अगर आपको ये महसूस हो ड्यूरिंग द डे कि 51,500 600 ये काट रहा है तो कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे, तो इसमें एक स्विंग आएगा। और उन सर्कमस्टेंसेज में हमें 3 स्टॉक फ्यूचर्स पर नजर रखनी है, दैट्स HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रही बात जो डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाजनक बातें हैं आज के सेशन के लिए, वो यही है कि FIs जो हैं अपनी शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। कल का जरा प्लीज वो नेट शॉर्ट का डायग्राम लिखाइएगा स्क्रीन पे, 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट पे। तो FIs के इंटेंशन में कोई परिवर्तन नहीं है, इट्स सेल सेल एंड सेल। कैश में भले ही सेल काफ़ी उनका कम था, लेकिन कल इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने फिर बेचा और करीब 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट रखते हैं। अब मैं अपने स्क्रीन पर अपनी टीम को रखता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको जरा एक सेंस देने की कोशिश करता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। देखिए किसी भी पर्सपेक्टिव से ये कोई ट्रेड नहीं है, मैं सिर्फ तथ्यों को रखूँगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स से बातचीत करता हूँ, मैं डेरिवेटिव्स के बाहर जाता ही नहीं हूँ। एक वीक स्ट्रक्चर एक शॉर्ट कवरिंग में कभी भी तब्दील हो सकता है, इसीलिए हमें उस हिसाब से देखना है। मैं अपना पहला स्टॉक जो रखूँगा ना स्क्रीन पे, वो है आदित्य बिरला फैशन। लेके आइए चार्ट एक बार, देखिए ये एक वीक स्ट्रक्चर है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। और मैं इस चार्ट को अगर कुछ देर के लिए वीकली पे कन्वर्ट कर दूं तो वीकली पर भी इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बिगड़ चुका है। मैं इस पे आऊँगा, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा यतिन से एक सेंस ले लेता हूँ कि यतिन आज के सेशन को कैसे रीड कर रहे हैं। यतिन गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस। थोड़ी देर हो गई आते आते, कहाँ फंस गए थे? अरे फंस नहीं गए थे, आपने शो जल्दी चालू कर दिया। 7:27 का टाइम था, मैं तो बाहर कॉफ़ी पी रहा था स्टूडियो के। और बिल्कुल आपको तो दिल्ली की ठंड की असर नहीं है, बॉम्बे में ठंड बढ़िया है। और कहना ये चाहूँगा कि थोड़ा बहुत जो क्रिसमस का माहौल है बॉम्बे में बढ़िया बन रहा है। ऑब्वियसली आपने लाल टाई पहनी है, मैंने भी लाल टाई पहनी है, तो ये क्रिसमस का माहौल है। और FIs मोस्ट प्रॉब्ली अब छुट्टी पे चले गए हैं। येस्टरडे के सेल आंकड़ों से आपको पता चल गया होगा कि हार्डली 150 करोड़ का सेल आपको FI के डेस्क से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो शायद मुझे ये लगता है कि ये बाज़ार के लिए थोड़ा बहुत सपोर्टिव रह सकता है कि अब फॉरेनर्स छुट्टी पे हैं, जो FIs की जो रिस्क है सेल ऑफ की वो अभी कम होती दिखाई पड़ रही है। एटलीस्ट ये ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, तो अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस जो है वो FI के आंकड़ों पे तो नज़र रहेगी। लेकिन लग रहा है कि मोरलेस जो DI का अपर एंड है वो आपको अगले 4-5 दिन में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो
तो शायद अगर बाजार गैप डाउन होती है या एक प्रेशर आता है इंट्राडे में, तो शायद वो DIS के लिए माल लपकने का एक मौका बनता हुआ नज़र पड़ेगा। तो ओवरऑल सेंस ये बन रहा है वीरू के जो FI की सेलिंग है वो कहीं ना कहीं अब धीमापन दिखाएगी। बहुत सारे IPO की पाइपलाइन भी जो है वो बंद हो गई है, तो बाज़ार में लिक्विडिटी भी ठीक ठाक है और DIS की बाइंग भी ठीक ठाक है। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि बायस थोड़ा बहुत क्रिसमस का भी है और थोड़ा पॉजिटिविटी का भी है। ओके, तो आप मानते हैं कि DIS का अपर हैंड रहेगा और अगर FIs थोड़ा सा नदारत भी रहे तो शायद वो एक कुशन देगा हमारे को डाउन साइड में। चलिए अब टीम की शुरुआत करते हैं और यतिन मैं अपने पहले जो 4 स्टॉक से वर्कता हूँ, AB फैशन जिसका जिक्र मैं कर भी रहा था, देखिए वीक स्ट्रक्चर है, 200 EMA के नीचे और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। कल 280-220 पे क्लोज आया। टेक्निकली इट्स अ राउंडिंग टॉप ब्रेकडाउन जिसे टेक्निकल्स में बोलते हैं, जिसमें इसकी नेकलाइन ब्रीच हो चुकी है 285 के आसपास। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो 285 कह रहा हूँ ये क्या है, ये मंदड़िए क्या कि एक ग्रीन लाइन है। उसने कब ग्रिप ली? 285 टूटने के बाद। पहले तो ग्रिप थी ही, लेकिन उसने एक फर्दर ग्रिप ली, शॉर्टिंग करी है यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज में भी, जनवरी में भी। तो अगर 280 के नीचे स्लिप होता है तो इसका नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है करीब करीब 269 से 270 की रेंज में। एक 10 रुपये का स्कोप खुल जाएगा, बट स्ट्रेंथ आ जाएगी 285 और 287 के ऊपर। इन दैट केस एक शॉर्ट कवरिंग इसमें आ सकती है। उसके बाद बजाज फिनसर्व। अब बजाज फिनसर्व के अगर आप चार्ट्स को रीड करें तो इसमें एक बहुत ही बड़ा फ्लैग प्लस एक इन्वर्टेड फ्लैग है, मतलब बेरिश पैटर्न होती है, इन्वर्टेड फ्लैग। उसका ब्रेकडाउन जानते हैं कब होगा? उसका ब्रेकडाउन होगा करीब करीब 1550 के नीचे और वो एक बड़ा सपोर्ट है, मतलब नेक लाइन है वो एक तरीके से, वो फ्लैग की लाइन है एक तरीके से। उसके नीचे क्रिटिकल सपोर्ट आता है करीब करीब 1490 और 1480 के जोन में, तो वहाँ तक का स्कोप खुल जाएगा। बट अगर ये ब्रेकडाउन वाकई आया ना तो वो काफ़ी पेनफुल होगा बजाज फिनसर्व के लिए। और ये कब शॉर्ट कवरिंग में तब्दील हो सकता है? ये है 1590 के ऊपर। इन दैट केस शॉर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड सा फील करेंगे और वो कवर करने के लिए आएंगे। 58% रोल ओवर है और काफ़ी हद तक शॉर्टिंग हुई है जनवरी में भी। HDFC बैंक को देखिए, मैं HDFC बैंक को इसलिए लेकर चल रहा हूँ, वो जो बात मैंने कही थी ना निफ्टी के बैंक के परिप्रेक्ष्य में, कि अगर 51,500 51,600 आपको निफ्टी बैंक पे कटता हुआ नजर आए, इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में आज बुल्स का अपर हैंड है। और इन दैट केस ये अगर 1800 के ऊपर सस्टेन रहे, फिर कह रहा हूँ ये जो पॉइंट लिखे ना दो, 1812 1818, ये क्या है? फॉलिंग 10 फॉलिंग 20। अगर HDFC बैंक इनको काट जाए तो शायद उस तेजी को स्पॉन्सर करेगा HDFC बैंक, जो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ निफ्टी बैंक में पोस्ट 51,600। और लास्ट ITC। देखिए ITC के पास कल कंफर्ट था, खबर के बाद इसने क्लोज ठीक ठाक दिया, बट कल का हाई जो था वो एक बड़ा मीनिंगफुल टॉप था। जो इंट्राडे हाई था वो था फॉलिंग 100 फॉलिंग 50। नेक्स्ट इसमें जो थ्रस्ट आएगा ना ऊपर की तरफ, वो तब आएगा जब ये निकल जाएगा करीब करीब 480 के ऊपर। इन दैट केस 494 इज ओपन फॉर ITC। ये दिन मेरे 4 स्टॉक्स हो गए, आपके? तो वीरू आपके 4 स्टॉक्स हो गए और अब मेरे 4 स्टॉक्स पे नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले एविएशन स्टॉक्स यानी एयरलाइन स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। इंडिगो ये एक स्टॉक है जो आज मैं हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। खबरों के आधार पे बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडिगो की अगर हम खबरें देखें तो नवंबर का जो घरेलू पैसेंजर डेटा है वो काफ़ी शानदार आया है। इनफैक्ट पैसेंजर ट्रैफिक 12% तक साल दर साल बढ़ता हुआ आपको नज़र पड़ा है और कुल पैसेंजर्स जो नवंबर महीने में एविएशन का लुत्फ़ उठाते हुए दिखे हैं वो हैं लगभग 1.5 करोड़। अगर हम नवंबर के इंडिगो की मार्केट शेयर की बात करें तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, 63.5% से बढ़ के 63.6% हुआ है मंथ ऑन मंथ। लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ इजाफा हुआ है मार्केट शेयर में। और इतना ही नहीं, जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वहाँ एक स्टीप इंक्रीज आपने देखा है। लगभग 82% का जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो बढ़ के लगभग 90% से ज़्यादा हो गया मंथ ऑन मंथ। ऑब्वियसली फेस्टिवल सीजन भी था और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी भी थी फ्लाइट्स की वो आपको बेहतर होती हुई दिखी है। तो 2 चीज़ें, एक तो पैसेंजर लोड फैक्टर इंडिगो के लिए बढ़ा है और दूसरा जो मार्केट शेयर है ये भी आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ा है। तो ओवरऑल जो डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग आपको फेस्टिव सीजन दिखाई पड़ा है, जिसके कारण आज इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो का शेयर फोकस में रहेगा। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक मेरे फोकस लिस्ट में है वो है भारत फोर्ज। खबरों के आधार पर यहाँ भी आपको हरा निशान आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि भारत फोर्ज अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड में कंपनी लगभग 550 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है।
अगर हम भारत फोर्ज की बात करें तो इनकी जो फोर्जिंग और ऑटो एंसिलरी बिजनेस है जो यूएस में है, इसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली थोड़े दिनों पहले स्टॉक न्यूज़ में था क्योंकि इनको आर्टिलरी गन्स का भी ऑर्डर आया है, एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज भी बेहतर तरीके से पिकअप हो रही हैं। तो ये एक माहौल है जहाँ मार्केट अगर साथ दे तो ये स्टॉक में भी आपको मोमेंटम दिख सकता है। यस्टरडे भी लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ नज़र पड़ा था, तो इसको भी हरे निशान में लेके चल रहे हैं जैसे कि मैंने पहले कहा। तीसरा स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। थोड़े दिनों पहले कंपनी ने QIP कंक्लूड किया जहां मोतीलाल ओसवाल ने एक बड़ा सब्सक्रिप्शन निकाला था, लेकिन अनाउंसमेंट्स की बात करें तो यहां अनाउंसमेंट का तांता लगा हुआ है। कंपनी ने वर्लपूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंदर वर्लपूल ब्रांड की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मैन्युफैक्चरिंग पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करेगा। एयर कंडीशनिंग बिजनेस में ऑब्वियसली कंपनी का एक अच्छा मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है वो बहुत सारे एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट्स में, और अब वॉशिंग मशीन का पोर्टफोलियो इनका बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। वर्लपूल के इस करार के बाद स्टॉक फोकस पे रखिए। यस्टरडे भी स्टॉक लगभग 3.5% चढ़ा था और आज शायद इस करार के बाद स्टॉक में ये मोमेंटम बनने की उम्मीद फिर से एक बार है। और चौथा स्टॉक है जैगल प्रीपेड। यहाँ भी कंपनी ने QIP कंक्लूड किया है। 523 रुपये पे कंपनी ने फंड रेज का अप्रूवल दे दिया है बोर्ड के तरफ से। ऑब्वियसली QIP लॉन्च हुआ था और QIP में डिमांड अच्छी थी, ये तो नोन फैक्टर है, लेकिन जो प्राइसिंग थी वो आपके स्क्रीन के सामने आ रही, लगभग 523 रुपये के आसपास, क्लोज टू करंट मार्केट प्राइस। तो आज शायद ये स्टॉक भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, नज़र रखें आप भी। लेकिन ओवरऑल जो मूड माहौल है खबरों के आधार पे वो अभी तक ग्रीन दिखाई दे रहा है। और वीरू 4 स्टॉक्स मैंने अपने कंप्लीट कर दिए। यतिन के 4 स्टॉक्स हो गए, मेरे 4, दो और रखते हैं भी यहाँ पर। मैं अगला स्टॉक लूँगा जुबिलेंट फूड्स। और न्यू ईयर क्रिसमस ये माहौल है, एक थ्रस्ट कल इसमें बहुत अच्छा था, मतलब ऊपर की तरफ 691 पे क्लोज आया 65 पे, और क्लोज अच्छा था। 20 को इंटरडे लो लगाया इसने, उसके बाद 10 क्रॉस किया, डे हाई पे क्लोज हुआ। एक फीलिंग से आ रही है, एक टिपिकल फ्लैग की, बुलिश फ्लैग की, जिसका ब्रेकआउट करीब 693 694 के आसपास होगा। अगला जो इसका सप्लाई जोन है वो याद रखिएगा परसिस्ट करता है। अगर ये 700 के जोन को पार कर गया तो करीब 713। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे करंट मंथ फ्यूचर्स में विजिबल थी, 35 लाख शेयर घटे। जरा प्लीज इसका जुबिलेंट का एक बार जरा रखिएगा आप। जनवरी फ्यूचर्स, जुबिलेंट ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, याद रखिएगा। इसने एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करी, पहले टू निरमा के आसपास 560 पे, देन सेकंड बेस क्रिएट किया 600 के आसपास, अब एक बड़ा मीनिंगफुल बेस क्रिएट किया है 664 के आसपास। 42 लाख शेयर्स जुड़े हैं, इनफैक्ट 43। ये आप समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है? करंट मंथ फ्यूचर से कम शेयर घटे और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर में ज़्यादा शेयर बढ़े। जो यहाँ से ऑफलोड कर गया वो अगले महीने में आया, लेकिन फ्रेश भी आए, तो ये जुबिलेंट के लिए अच्छा व्यू है। मेरे ख्याल से 713 714 फर्स्ट इंस्टेंस में आप इस पर एक बिलीव कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ही पैटर्न्स के आधार पे मैंने पिक किया है लॉरस को। अब लॉरस आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये करीब 566 पे क्लोज हुआ। ऑल दो ओवरऑल अगर आप देखें तो कल फार्मा ने डिसअपॉइंट किया था, बट इसने क्या करा, इसने इस पर एक बड़ी बुलिश पैटर्न है जिसे बोलते हैं फ्लैग, और उस फ्लैग को मेंटेन करने के लिए इसको लोअर एज को मेंटेन करना था, उसको तोड़ना नहीं था, और वो जोन था करीब 555 का, और जिसने इसको कल होल्ड भी किया, बहुत बखूबी होल्ड किया। क्लोज डे हाई पर नहीं था, बट फिर भी तर्कसंगत था। डे लो तो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पे भी। अगर ये 570 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकल रहा है तो 590 का स्कोप इस स्टॉक में खुला। ये एग्रेसिव स्टॉक है, जब जिस दिन मोमेंटम पकड़ता है ना उस दिन पकड़ता ही है। तो यहाँ पे 6 स्टॉक्स का उल्लेख मैं कर चुका हूँ, 6 यतिन कर चुके हैं। हम दोनों की अगर आप देखें तो इस एनालिसिस का जो बेस है यतिन न्यूज़ फ्लो के आधार पे, सेंटीमेंट के आधार पे, और मैं टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स, रोल ओवर्स के आधार पर किसी भी प्रोस्पेक्टिव से। याद रखिएगा ये बाय कॉल नहीं है। आप हमें सुन रहे हैं, सुन के तथ्यों को समझिए, अपना रिएक्शन दीजिए उसके बाद, और एक सलाह ज़रूर लें। अरे यार यतिन के तो बाकी हैं 2 अभी, सॉरी यतिन, डायरेक्टर साहब कहते ब्रेक लेना है, मैं क्या ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि वीरू ने थोड़ा क्रिसमस का सेलिब्रेशन कल शाम को किया है, और ये सेलिब्रेशन करने के चक्कर में वो भूल गए हैं कि मेरे 4 ही हुए हैं, और उन्होंने ब्रेक लेने की कोशिश की है। हमारे डायरेक्टर साहब परेशान चल रहे हैं। 7:45 को ब्रेक लेना है, 5 मिनट पहले ही वीरू तैयारी कर रहे थे। नहीं लीजिए, सॉरी लीजिए। नहीं, मैंने नहीं लिया, आपने लीजिए कर दिया है शाम को, मुझे लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं।
मुझे कल थोड़ी ठंड सी लगी हुई, आज थोड़ी तबीयत नासाज सी है यकीन मानिए। तो ठीक है, कोई बात। कल मैं आप अपने किसी से दोस्तों मिला, वो दिल्ली के थे यार, 5 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत विंडी भी हो रहा है, हेजी भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि लोग ऐसे कहते हैं मुझे फीडबैक में कि 2-3 बजे आप निकलो दिल्ली शहर में तो धूप भी नहीं है, ये सही है क्या बात? हाँ नहीं, कल से हुआ। कल देखिए यतिन बारिश भी थी दिल्ली में, और अच्छा। वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती हैं, जब हवाएं चलती हैं तब आती है दिल्ली में ठंड, तो वो माहौल कल से है ना। तो अब मेरे ख्याल से ये 24 से लेकर आप 15 जनवरी, और जिस प्रकार का मतलब हिमाचल में जिस प्रकार की कश्मीर में बर्फबारी है, हवाएं चलेंगी तो अब ठंड पकड़ेगी दिल्ली में। आइए किस दिन आपको पता चलेगा कि ठंड कैसी होती है। बिल्कुल। और शिमला में तो मतलब वो नज़ारे भी दिख रहे हैं बर्फ़बारी के, और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे मुझे ये कहा जा रहा है कि एकदम जैम लगा हुआ है, और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो बर्फ़बारी देखने के लिए दिल्ली से हिल स्टेशंस की ओर, खास करके उत्तराखंड और आपको हिमाचल में जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं। बहरहाल जो बचे 2 स्टॉक हैं उन पे नज़र कर लेते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। येस्टरडे डैम कैपिटल जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक कम ब्रोकरेज कंपनी है, इसका IPO कंक्लूड हुआ, और देखिए किस तरीके से कंक्लूड हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 82 टाइम्स आपको होता हुआ नज़र पड़ा, और अगर हम QIB पोर्शन की बात करें तो 166 टाइम्स यहाँ सब्सक्रिप्शन आता हुआ नज़र पड़ा। सबसे मज़े की बात यह है कि जो HNI कैटेगरी है वो लगभग 100 गुना आपको बढ़ती हुई नज़र पड़ी है, और एम्प्लॉय कोटा भी 40 गुना बढ़ता हुआ नज़र आपको आया है। तो जो IPO का माहौल है, ब्रोकरेजेस के IPO का माहौल है, वो काफ़ी आपको गर्म लग रहा है। इनफैक्ट अगर हम डैम कैपिटल के एंकर एलोकेशन की भी बात करें तो बहुत सारे मार्की इन्वेस्टर्स यहाँ आपको निवेश करते हुए दिखाई पड़े हैं, और इसीलिए आज 2 ब्रोकरेज स्टॉक्स में अपने फोकस में रख रहा हूँ। ग्रीन लेके चल रहा हूँ, आप आपके हिसाब से इस ट्रेड को देखिए किस तरीके से आप देखते हैं कंपनियों को। लेकिन एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल, ये 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे मैं रख रहा हूँ, और जिस हिसाब से ब्रोकरेज फर्म के IPO को इतनी बढ़िया रिस्पॉन्स आती हुई नज़र पड़ी है, और बाज़ार का भी मूड माहौल आपको ठीक ठाक लग रहा है, तो ये 2 ब्रोकरेज स्टॉक्स मेरे रडार पर रहेंगे, एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल। और जिस हिसाब से अगर हम टर्नओवर भी देखें, जो वीकली एक्सपायरी में टर्नओवर कम होने की उम्मीद थी कि भाई थोड़ा बहुत बिखर जाएगा, वैसा आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रोकरेज स्टॉक्स के लिए एक एडवांटेज है, एक बेटर एनवायरनमेंट है, और इसीलिए दोनों मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन को जो है वो हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। और इसी तर्ज पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे करेंगे डिस्कशन। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर से आपका सीधा सौदा में स्वागत है, और मेरे और वीरू के जो 6 स्टॉक्स है उस पर हमने नज़र कर ली है, और अब बचे हुए जो 4 स्टॉक्स हैं वो 2-2 करके मैं और वीरू आपको बताएंगे। सबसे पहले जो 7वां स्टॉक मेरे लिस्ट पे है उस पर ग्रीव्स कॉटन आपको दिखाई पड़ रहा है। ग्रीव्स कॉटन की बात करें तो आपको ख्याल ही है कि थोड़े दिनों पहले बोर्ड ने अपनी जो इकाई है ग्रीव्स मोबिलिटी, उसके IPO को एक हरी झंडी दी थी, और अब खुशी की बात यह है कि कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं IPO के वो मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ फाइल कर दिए हैं। तो जो IPO का ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसके हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का ये IPO आपको आता हुआ नज़र पड़ेगा। एक मेजॉरिटी सब्सिडरी है ग्रीव्स कॉटन की, जहां वो बहुत सारे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक साइड पे आपको मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। IPO का साइज़ भी लगभग 1000 करोड़ का है। डिसेंट कैटेगरी आपको यहाँ बनती हुई नज़र पड़ेगी, और ये स्टॉक जो है वो आज मैं हरे निशान में लेकर चल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं IPO फाइलिंग के चलते एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव तरीके से आप ये स्टॉक को देख सकते हैं। इसके बाद जो 8वां स्टॉक मेरे लिस्ट पे है वो है भारती एयरटेल। और देखिए टेलीकॉम स्टॉक्स ऐसे भी फोकस में है। अगर हम सब्सक्राइबर डेटा की बात करें तो कहीं ना कहीं भारती ने क्वालिटी सब्सक्राइबर का जो एक्विजिशन का स्प्री है वो कंटिन्यूड रखा है। इनफैक्ट अगर हम 4G 5G कस्टमर्स की बात करें तो भारती का जो प्रीमियम कस्टमर एडिशन है वो आपको बेहतरीन तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एज़ यूजुअल BSNL और आपका वोडाफोन आइडिया अपने सब्सक्राइबर खो रहे हैं, कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, लेकिन जो भारती का सब्सक्राइबर मिक्स है
वो अक्टूबर का दिखाई पड़ रहा है काफ़ी बेटर और प्रीमियम कस्टमर्स की तरफ। अगर हम जेफरीज की बात करें तो वो भारती को लेकर काफ़ी बुलिश हैं और आज जो टेलीकॉम डेटा का एनालिसिस है उसके चलते भारती एयरटेल का शेयर आपको फोकस में रखना है, इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। वीरू, मेरे 2 स्टॉक्स हो गए, आप आपके बचे हुए स्टॉक्स बता दीजिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ इस सेकंड सेगमेंट की पेट्रोनेट से। पेट्रोनेट की प्लेसमेंट को जाके रीड कीजिएगा। पेट्रोनेट एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, एक ट्रेजेक्ट्री है, मतलब 27 नवंबर से जो मेंटेन कर रहा है ये, जिसका लोअर एज है 330, हायर एज है करीब करीब 345। ये तो हो गई 10 दिन की बात, लेकिन अगर आप जब चार्ट्स को रीड करेंगे 22 अगस्त से लेकर अब तक की इस पूरी ड्यूरेशन में, तो एक आपको नज़र आएगा मल्टी मंथ स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल। उसमें बहुत सारी पैटर्न्स हैं, उसमें एक रेंज है, उसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है। मेरे ख्याल से इसका जो इम्पैक्ट है ना, जो इसका फल होता है, मतलब कि ये पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आया तो कब आएगा और क्या प्रोजेक्शन मिलेगा, वो आएगा 345 के ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना है तो लुक फॉर 342, 43 इन स्पॉट, बट प्लेसमेंट अच्छी है इस स्टॉक की। अगर 345 का जोन निकला तो नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है करीब करीब 359 से 363 के आसपास। रखिएगा पेट्रोनेट पे नज़र। टीवीएस ने कल, मतलब टीवीएस जो था ना वो ऑटो में, टू व्हीलर सेगमेंट में, और क्योंकि हम इसको काफ़ी हद तक ईवी का एक माइलेज देते हैं ना, एक माइलेज देते हैं इसको थोड़ा सा, बट मैंने बहुत दिनों बाद टीवीएस को सिंक होते हुए देखा और बहुत तहजीब से जनाब। कल इसका लो था सेकेंड सब्सिक्वेंट डे, लगातार दूसरे दिन 200 डिमा के नीचे क्लोज हुआ। अब मैं फिर कह रहा हूँ ये कमज़ोरी भी है, लेकिन कभी भी कमज़ोरी इस ओवरसोल्ड मार्केट में एक स्ट्रेंथ में बदल सकती है। स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, मंदड़िया बैकफुट पे है, अच्छी शॉर्टिंग हुई है इसमें। कल 200 डिमा के नीचे सेकंड क्लोज आया है, और वो चीज़ जो 13 नवंबर को ना हो सकी और वो चीज़ जो 25 नवंबर को ना हो सकी, 200 डिमा का ब्रीच, उस दिन कैंडल रिवर्स हो गई थी, लेकिन इस बार कैंडल्स में सप्लाई और सेलिंग प्रेशर है। सो अगर ये 2380 के नीचे टिक रहा है तो याद रखिएगा इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आता है करीब करीब 2265, 2280 के आसपास। टीवीएस माइट भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, और अगर हाँ 2400 रीगेन कर जाए तो फिर शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स और, इनफैक्ट मैं 2 और कर देता हूँ यहाँ पे जिक्र। एस्ट्रल, ये मेरी टीम में काफ़ी समय से नेगेटिव साइड पे प्लेस है, और मैं इसको आई थिंक करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि हो गया, जब सितंबर से शॉर्ट साइड पे लेके चल रहा हूँ। कल 1721 पे क्लोज हुआ, कल क्लोज डे लो पे हुआ, कल काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई। अब आपको इसमें 1710 और 1700 के ब्रेकडाउन का इंतज़ार करना है। जिस प्रकार की शॉर्टिंग हुई है, अगर 1700 गया तो राउंडिंग टॉप का ब्रेकडाउन होगा, और उस कंडीशन में 100 रुपये नीचे खुले हुए हैं। बट थोड़ा सा पेशेंटली 1710, 1720 इज़ अ ग्रेट सपोर्ट। और लास्ट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ इसको, मैं याद रखिएगा, दैट्स आई थिंक CESC लेके आइएगा। CESC की जरा कल की डेली कैंडल को रीड कीजिएगा। लोअर शेडो यानी लो और क्लोज, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर था, जिसे कहते हैं लोअर शेडो का वाइल्ड होना, जो कि एक संकेत होता है कि प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं था। कल 100 डिमा लो था, वहां से पुल बैक लेके एक फ्लैट क्लोज दिया, बट अच्छा था क्लोज। मैं इंतजार करूंगा यहाँ पर 187 के कटने का। अगर ये 187 कटता है, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 195, 200 लुक्स पॉसिबल। यतिन, तो मेरे बचे 2 स्टॉक्स पे भी नज़र कर लेते हैं फटाफट, और डिफेंस शेयर्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेजेस यहाँ फोकस पे फिर से एक बार आपके डिफेंस स्टॉक्स को ला रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और BEL, ये दोनों स्टॉक्स मैं हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। एलारा सिक्योरिटीज़ की आज यहाँ एक खरीदारी की सलाह आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, 5465 रुपये का टारगेट है यहाँ, 5465, और BEL पे भी ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 345 रुपये के टारगेट के साथ, यानी 345 रुपीज़ के हिसाब से। अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग 2 से 3 साल में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ने वाली है। इनफैक्ट भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो 11% गिरता हुआ नज़र पड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। और ऑब्वियसली BEL की बात करें तो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स वो एक्सपोर्ट पे भी फोकस करते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक्स BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हरे निशान में लेके चल रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार टीम का रैप अप आपके सामने पेश करेंगे।
नमस्कार। आपके स्क्रीन के सामने अभी मेरी टीम का रैपअप आपको दिखाई पड़ेगा और अगर हम बात करें बहुत सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिगो मार्केट शेयर कंपनी ने गेन किया है। लेटेस्ट डीजीसीए का जो डेटा आया है उसके हिसाब से, तो ये स्टॉक हरे में लेके चल रहा हूँ। भारत फोर्ज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, जैगल प्रीपेड, ब्रोकरेज स्टॉक्स जैसे कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल हरे निशान में। काफ़ी यहाँ सब्सक्रिप्शन आपको डैम कैपिटल के आईपीओ में आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो ये 2 स्टॉक्स हरे में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रीव्स कॉटन, इनकी इकाई ने 1000 करोड़ रुपए का आरएचपी फाइल कर दिया है आईपीओ के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती इनकी सब्सिडरी। डिफेंस स्टॉक्स एचएएल और बीएल आज ब्रोकरेज के रेडार पे हैं और भारती एयरटेल, इनका भी मार्केट शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ा है और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में इनका एडिशन होता हुआ नजर पड़ा है। तो ये सारे स्टॉक्स आपको हरे निशान में दिखाई पड़ेंगे। ओके, यतिन की टीम आपकी स्क्रीन पे। मेरी टीम, मैंने कुछ रेड और ग्रीन यानी कुछ तेज़ी और कुछ मंदी के, अगर आप देखें, स्टॉक्स को कंबाइन किया है। एबी फैशन में वीकनेस है, बजाज फिनसर्व में एक मल्टी मंथ ब्रेकडाउन। बाकी एचडीएफसी बैंक की प्लेसमेंट, आईटीसी कल का हाई था 150, उसको अगर पार करें तो अच्छा मूव आएगा। जुबिलेंट फूड्स में एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, वैसा ही केस कुछ लॉरस लैब का है। पेट्रोनेट में एक मल्टी मंथ स्लोपिंग डाउन चैनल का ब्रेकआउट। माफ़ कीजिएगा, टीवीएस जो है वो नेगेटिव साइड पर प्लेस है, एस्टर भी नेगेटिव साइड में प्लेस्ड है, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। पेट्रोनेट एलएनजी रेड, ये आपका टीवीएस रेड है, कल क्लोज हुआ 200 EMA के नीचे, और एक एस्टर एक राउंडिंग टॉप का ब्रेकडाउन। बाकी सीएससी को पॉजिटिव साइड में प्लेस किया है।